नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। एक समय था जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा हरक सिंह रावत ने उठाया था, जिससे कांग्रेस के लिए संकट गहरा गया था। मगर आज हरक खुद मुश्किल में है, उनकी हनक दिखाई नहीं दे रही। मगर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने मुश्किल में हरक का साथ छोड़ दिया है? ईडी की जांच और जांच की आज पहुंची है हरक सिंह के पास। वो हरक जो उत्तराखंड की सियासत में 3.5 दशक तक सियासी धुरी बने रहे, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच दल बल करते रहे। इसके बाद भी उनकी सियासी अहमियत बरकरार रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत खुद के साथ साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हें ही टिकट देने के पक्ष में नजर आई। ऐसे में हरक सिंह रावत के बगावती रुख को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अब कांग्रेस में है, मगर ठीक केदारनाथ उपचुनाव से पहले ईडी की बुलावे ने सूबे में नई सियासी जंग छेड़ दी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में डॉक्टर हरक सिंह रावत राजनीति के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है, बल्कि उत्तराखंड बनने से पहले भी और उत्तराखंड बनने के बाद भी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। 2016 से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को एक कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके सितारे गर्दिश में आने लगे। 2022 आते आते पूरे तरीके से हरक सियासत के अस्तित्व से दूर होते चले गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को उनको लेकर अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत असमंजस की स्थिति में नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोली बैठी है। जांच एजेंसियों की बात करें तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत के घर पर सीबीआई पहुंची और अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के पहले ईडी ने दस्तक दे दी है। बीते रोज 12 घंटे की लगातार पूछताछ हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कह दिया कि वो इन जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके द्वारा पाखरो रेंज में कोई घोटाला नहीं हुआ। जबकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि हरक की घेराबंदी इस बात का प्रमाण है कि उनसे भाजपा घबराने लगी है। ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की माने तो जब भी चुनाव लड़ने की वो तैयारी करते हैं, बीजेपी उन्हें परेशान करने के बहाने ढूंढने लगती है। नगर डिवीजन में तैनात किया गया तो मुख्यमंत्री ने फाइल मेरी यहां से नहीं गई। मुख्यमंत्री के यहाँ लिस्ट तैयार थी, मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया, बस जेब में मोहर लेके तो जाऊंगा नहीं। मुख्यमंत्री ने लिस्ट पे मुझसे साइन कराया। मुख्यमंत्री इसलिए मेरी मोहर नहीं लगी है, मैंने सीबीआई ईडी को दिया और मुख्यमंत्री की मोहर लगी है। और वैसे भी ये डीएफओ के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मुख्यमंत्री का है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जांच में सहयोग दिया, ऐसे में उनका धन्यवाद आधार किया जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ साफ है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, ईडी एक जांच एजेंसी है और महाराज सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। ईडी को पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और जो तथ्य उन पर वो रखने चाहिए उन्हें रखे भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही एक एजेंसी जांच की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है और पूरा उत्तराखंड राज्य ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एजेंसी के काम में किसी प्रकार राजनीतिक विषय आने नहीं चाहिए। हरक सिंह जी से इतनी अपेक्षा है कि तथ्यात्मक विषय वहाँ तक दें, उस पर जो भी निर्णय होगा सब राज्य देखेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कभी शेरे गढ़वाल के नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन भाजपा छोड़ने के बाद उनके सितारे गर्दिश में हैं। अब खुद के अस्तित्व को बचाने का संकट है, इसलिए चर्चा केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव लड़ने की भी थी। खैर, अब ये देखना होगा कि ईडी और सीबीआई से रूबरू होने के बाद हरक के तेवर कुछ बदलेंगे। अवे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
तो उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उससे पहले हरक सिंह रावत की हनक कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के ध्रुव रौतेला जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल प्रदेश प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल आशीष नौटियाल से ही पूछा जाएगा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं, विचार होगा, सोच होगी उनकी अपनी कि जब मुसीबत आएंगे, जब मुसीबत का पहाड़ टूटेगा इस तरीके से तो कांग्रेस साथ निभाएगी, लेकिन कांग्रेस साथ निभाती हुई नजर नहीं आ रही, अकेले नजर आ रहे हैं हरक सिंह रावत। देखिए श्रुति जी, यही डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंकिता हत्याकांड जैसी घटना कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। और हमें पता है कि अगर हरक सिंह रावत सही होंगे तो निष्पक्ष इससे बाहर आएंगे और उसको मतलब अभी भी इफ और बट का सवाल है ना आशीष जी, कि अगर होगा, हो सकता है। हम क्लीन चिट देने वाले कौन है? सुरजीत बताएं आप। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है जो पहले पेपर लीक नहीं हुआ था और बाद में पेपर लीक हो रखा हो। हम भारतीय जनता पार्टी जैसा कैरेक्टर नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो आप स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, और अगर आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो आप भ्रष्टाचारी हैं। आशीष जी, मुसीबत में ही अपनों की पहचान की जाती है। देखिए, साथ देना एक अलग बात है और ये बोल देना कि हम क्लीन चिट दे दें, ये एक अलग बात है। अगर उनसे ईडी की जांच, क्लीन चिट तो आखिरकार वही न्यायालय से ही मिलेगा, लेकिन आप उससे पहले तो कुछ कहेंगे ना, आपके सहयोगी हैं। देखिए, हालांकि हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने उनके ऊपर आरोप है, हम तो पहले ही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। अगर दूसरी पार्टी का कोई आदमी है, हमने भी ईडी का घेराव किया था। और ऐसा तो नहीं लग रहा आशीष जी आपको कि हो सके तो कांग्रेस में से छोड़कर, कांग्रेस से दामन छुड़ाकर भाजपा में ही शामिल हो जाएंगे फिर हरक सिंह रावत? देखिए, डर सता रहा हो। ईडी का जब हमने घेराव किया था, एक हफ्ते लग हुआ, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हरक सिंह रावत जी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। और भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कोई विपक्ष में कोई आदमी मजबूत है या काम कर रहा है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, ये जनता देख रही है। ध्रुव रौतेला जी, हरक सिंह रावत जी स्वच्छता से बाहर निकल बताइए, जांच एजेंसियों का ऐसे उपयोग किया जा रहा है, ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले। रौतेला जी। श्रुति, नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अभी आपके जो एंकर इंट्रो चल रहा था उसमें आप कह रहे थे कि हरक सिंह शेरे गढ़वाल है। मैं उन्हें शेरे गढ़वाल नहीं मानता। जब पार्टी में रहे होंगे तो मानते होंगे फिर। कौन मानते हैं बताइए ना आप? ये नरेंद्र जी बैठे हैं, कौन मानते हैं? जब पार्टी में आपके रहे होंगे 2022 से पहले तो मानते होंगे। चल रही है, आप मुझे सुनने दीजिए ना। बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि शेरे गढ़वाल यदि कोई है तो वीर सिंह गढ़वाली जी हैं। शेरे गढ़वाल कोई है तो हेमंती नंदन बहुगुणा है। शेरे गढ़वाल कोई है तो पंडित नैन सिंह रावत है। हरक सिंह जी कहाँ से शेरे गढ़वाल हो गए? 1990-91 में पहली बार विधायक बने थे श्रुति, इस बार पहली बार वो विधायक नहीं है। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, 4-5 बार के मिनिस्टर। एक उपलब्धि बता दीजिए गढ़वाल क्षेत्र में या कुमाऊं क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में हरक सिंह जी को याद किया जाए कि उन्होंने विकास के लिए मेरी जैसी, आपकी जैसी युवा पीढ़ी, नौटियाल भाई की जैसी युवा पीढ़ी हरक सिंह जी को याद करे कि हरक सिंह जी का ये रोल मॉडल है, हरक सिंह जी का ये विकास कार्य है। खैर, अभी तो सीबीआई जांच एजेंसी याद कर रही है, उस पर बात करते हैं। रौतेला जी, अभी आरोप लगाया ना आशीष नौटियाल जी ने कि सीबीआई और ईडी का आप लोग ऐसे उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, इस पर बात करिए। देखिए, सब यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, श्रुति जी भी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब भी बैठे हैं, हमारे लीड जी। आप ये बात बताइए ना, ईडी क्या है? ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है। प्रवर्तन निदेशालय को भारतीय जनता पार्टी थोड़ा चलाती है। ये कैसी बातें हैं बताइए? एजेंसी का दुरुपयोग यदि किसी ने किया, सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। किसी ने अगर किया है तो सबसे ज्यादा किया है कांग्रेस ने अपने दिनों में। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती है। हरक सिंह जी पे लगातार लंबे समय से जांच चल रही थी, जांच चल रही है। अभी वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केदारनाथ का चुनाव आना है। और सुत्ती मैं आपको बता रहा हूँ जिम्मेदारी से, 91 के बाद ये पहला अवसर है, ये नरेंद्र वीर जी भी मेरी बात को मानेंगे,
हरक सिंह जी पहली बार धामी जी के मास्टर स्ट्रोक से असेंबली से बाहर है, विधायक तक नहीं है पिछले 35 वर्षों में। वो छटपटा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो सब ये बातें कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। आप कह रहे हैं वो छटपटा रहे हैं, केदारनाथ से हरक सिंह कह रहे हैं कि अब भाजपा डर गई है, मामला क्या है समझ नहीं आ रहा। उनसे हम कहाँ डरते हैं? उनको तो रात ही रात भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया था, टिकट तक नहीं दिया, भगा दिया पार्टी से। आशीष जी, मुख्यमंत्री का स्टैंड था हमारे। सुनीति जी, ये कुछ भी बोलते रहे, जनता सब समझती है। अभी राज्य परिवर्तन निर्देशालय जो है क्या है, वो विपक्ष है, तो उसको एक बात ना विपक्षी क्यों दिखता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं होता क्या? इतने बड़े बड़े घोटाले आप लोगों के राज में हुए और आप लोगों ने नेताओं को अपने यहाँ लिया। अभी अनुकृति गुसाई के ऊपर भी ईडी का नोटिस आया था पहले, अब उसपे कितनी जांच होती है भी देखने का विषय है। अभी हमने टी शर्ट घोटाला, शारदा घोटाला, लैंड घोटाला, दुनिया भर के घोटाले हुए और सब इनके यहाँ आकर एकदम शुद्ध पवित्र हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारे मतलब आपको क्या लगता है जो मतलब जांच होनी चाहिए विपक्षी होनी चाहिए? वो कुंभ घोटाले वाले कहाँ हैं? अगर कुंभ घोटाला हुआ है तो कुंभ घोटाले वाले कहाँ हैं? उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपदा घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? वो लोग कहाँ हैं? उनकी बात क्यों नहीं होती है? देखिए, सिर्फ इन्होंने एक ईडी, चलिए सेठी जी हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ कार्रवाई जांच एजेंसियों की विपक्ष पर ही क्यों की जाती है, आशीष जी का ये कहना है। सेठी जी देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस, इनको कम से कम स्वतंत्र रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोकतंत्र का जो रूप है वो कुरूप हो जाएगा। और हमको इस चीज का बहुत गहनता से इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि हरक सिंह रावत जो हैं उनकी जांच, उनके विश्लेषण, उनके किसी भी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो काम जांच एजेंसियों का है और वो शेरे पंजाब है या नहीं है वो काम जनता का है। लेकिन एक बात तय है, अगर वो मान लीजिए जनप्रतिनिधि के तौर पर वो काबिल नहीं थे तो इतनी बार उनको चुना कैसे गया? और अगर चुना गया, मान लीजिए कि खाली वो कांग्रेस के लिए ही बने थे, तो फिर भाजपा में लिया क्यों गया? तो ये सारे पहलू हैं, इसलिए इसके गुण दोष के ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जनप्रतिनिधि जो होता है उसका एक मूल दायित्व है जनता की सेवा करना। चलिए ठीक है, ध्रुव जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। राज्य की सेवा करना, रौतेला जी अगर उससे जी बताइए क्या कह रहे हैं? जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं तो लगातार एक ही बात कह रहा हूँ आपसे कि वो छटपटाए हुए हैं। केदारनाथ चुनाव दहलीज पे है, पॉलिटिकल माहौल लेना चाह रहे हैं वो, है ना? कोई उनके खिलाफ ये आज ही थोड़ा ये ईडी सीबीआई तो लगातार उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले भी जांच एजेंसियों का जो शिकंजा था वो हरक सिंह रावत पर गिरता हुआ नजर आया। उपचुनाव होने हैं, केदारनाथ उपचुनाव में वो लड़ सकते हैं, उससे पहले भी हरक सिंह रावत पर इस तरीके से ईडी और सीबीआई का जांच बढ़ता चला जा रहा है, तो सवाल उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। रौतेला जी नहीं, अगर रहते हैं और उनको हरीश रावत जी जानते हैं, इनके परम शिष्य आशीष नौटियाल जी आपके डिबेट पे बैठे हैं हमारे भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आशीष जी बता दीजिए कि हरक सिंह जी को हरीश रावत जी का क्यों आशीर्वाद नहीं मिल रहा जब से वो कांग्रेस में आए हैं? दोनों रावत पहले एक तो हो जाए, फिर भाजपा के गिरेबान में झांके। आशीष जी देखें, इस बात की चिंता करने की मुझे नहीं लगता आपको इनको जरूरत है कुछ। आज बात हो रही है निष्पक्ष जांच एजेंसियों की, बात हो रही है अकेलेपन की, है ना? अकेले कोई नहीं है, अकेले को देखें। जब हम अभी तो बता दिया ना रौतेला जी ने, किसी मैटर पे ये बोल दें कि नहीं वो तो एकदम निष्पक्ष है या हम उसमें कुछ बोले, हमने देखे ईडी और सीबीआई के मामले में हम पहले ही बोल चुके हैं और हमने अभी ईडी का घेराव भी किया। हमें पता है ईडी गलत कर रही है और निष्पक्ष जब जांच होगी, आप ये मत सोचिए हरक सिंह रावत जी के ऊपर बात उठेगी, बात निश्चित त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर भी उठेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे। हरक सिंह रावत जी ने क्या किया, वो तो मंत्री थे, सचिव भी रहे होंगे, सब पे जांच उठेगी और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा जनता के सामने आएगा। हम तो चाहते हैं आप जांच करें और एक एक का नाम, माननीय हरक रावत जी से निवेदन करूंगा कि एक एक का नाम खोलना इस पार्टी के अंदर कौन कौन कितने बदमाश हैं, क्योंकि आप उस पार्टी के अंदर रहकर आए हैं
और आपको पता है उस पार्टी के अंदर कौन आदमी कितने स्तर तक गिरा हुआ है, एक एक का नाम अवश्य खोलें और जनता के आगे भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लाने का काम करें। माननीय हरसिंह रावत जी से मेरी निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से भी। ठीक है आशीष जी। श्रुति देखिए एक मिनट, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे आशीष भाई और माध्यम सुन रहे हैं आपका चैनल हरक सिंह जी से बात करने के लिए, ये चैनल क्योंकि मुझे पता है इनका सीधा संवाद है ही नहीं और हरीश रावत जी की टीम का सीधा संवाद है ही नहीं हरक सिंह जी से। ये प्रवक्ता है आशीष भाई, अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता है डायरेक्टली स्पीक टू हरक सिंह रावत जी। आपके चैनल को माध्यम बना के कह रहे हैं, यहाँ से संदेशा भिजवा रहे हैं। आवाज उठाइए कि क्या इनकी आपस में बात नहीं होती? बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, अलग थलग पड़ गए हरक सिंह रावत, उन्हें कांग्रेस में पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और जो आशीष भाई कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति, लेस मात्र व्यक्ति भी, कोई भी उस प्रकरण में इन्वॉल्व है ही नहीं जिसमें ईडी जांच कर रही है। आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आपको क्या पता कौन है कौन नहीं है, आपको क्या पता उस विभाग के अंदर क्या हुआ। आप तो वो लोग हैं जो असल्ट के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार कर देते हैं, आप तो वो लोग हैं। कितनी महिलाओं के साथ आप लोग बलात्कार कर रहे हैं, आप अपने स्तर को समझ इनका बचा रहे हैं, याद है कि अपने हर पार कर दिया आप लोगों ने, जिनका बचाव कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं। अरे ये भ्रष्टाचार तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के आगे, जो छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हो पार्टी बात कर रही है। चोरी चकारी करने वाले लोग हैं आप, और आप बात कर रहे हैं कि वो नहीं, वो साफ वो ये देखिए ये जाहिर है, ये पूरा उत्तराखंड देवभूमि और देश जानता है चोरी चकार पार्टी कांग्रेस है कि भाजपा है, ये तो आप छोड़ दीजिए। हमें चोर चकार आप कहेंगे तब भी आपकी जनता आपकी मानने वाली नहीं है। पहचान रही है कांग्रेस का हाल इसलिए हो गया है, पार्टी का गिरा हुआ इसलिए हो गया है। फिलहाल आप हरक सिंह को बचाना छोड़िए, ठीक है। केदारनाथ में आपकी दाल नहीं गलने वाली, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और धामी जी के नेतृत्व में हम केदारनाथ का चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आशीष भाई आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठा लिया आपने, आप जीतेंगे तब भी हारेंगे आप। ईडी सीबीआई, हमें सिर्फ एक आपके कैंडिडेट से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है आपके सारे जो हथकंडे हैं, आपकी ईडी से भी हमें लड़ना है, गुरुजी से तो आशीर्वाद दिला दीजिए, आपके धन बल से भी हमें लड़ना गुरुजी है। हरीश रावत जी से हरक सिंह को आशीर्वाद दिला दीजिए। टेम्पो में भर के जो आपका धन बल आता है उसको हरक सिंह रावत कांग्रेस में कहीं दिखते ही नहीं है, खाली एक नेता से नहीं होती, हमारी नेता लड़ाई जो है। चलिए ठीक है आशीष जी, रौतेला जी ठीक है, सवाल से भटकिए मत। सवाल बहुत सिंपल था, अकेले नजर आ रहे हैं हरक सिंह, ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। एक और सवाल है कि आरोप है, इवन बीजेपी, रौतेला जी आपसे ही पूछूंगी कि आरोप ये है कि चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती है, चुनाव से पहले हो जाती है, उससे पहले क्या याद नहीं आता या सोई रहती है? ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव होने होते हैं तभी ऐसी स्थिति पनपने लगती है, तभी सभी छापेमारी, पूछताछ, समन, सब कुछ? चुनाव के बाद ये सब याद क्यों नहीं आ जाता? उससे पहले क्यों नहीं याद आती? रौतेला जी, कभी जब ये चुनाव हारते हैं तो ये ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पे, आपको बताइए, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जानती हैं आप ना। अभी ये यूपी में ज्यादा सीटें लाए तो ईवीएम अच्छी हो गई इनके इंडी गठबंधन के लिए, ठीक है। वैसे ये ईडी और सीबीआई के लिए बोलते हैं, अरे भाई हम कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, बताइए ना आप बताइए। इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, सबने देखा, अरविंद केजरीवाल जी का नाम तक ले लिया है, उनके ब्रोकर से जो पकड़े गए है ना, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह, सब इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी सब पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। आखिर विपक्ष को किस पर भरोसा है? आशीष जी, विपक्ष सब पर सवाल उठाता है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सभी जांच एजेंसियों पर तो सवाल आप खड़े कर देते हैं, उठाने लगते हैं। किसी पर यकीन है या वो भी नहीं है, क्योंकि 6000 पेड़ों को काटा गया, ऐसे में जांच तो बैठाई जाएगी। अब जब जांच बैठाई जाती है तो आप लोग कहते हैं बताइए ना, कोई बेगुनाह बताइए। श्रुति आप ही टाइम से पत्रकारिता कर रही है, और कब बेगुनाह कांग्रेस के नेता को तो ईडी ने नहीं उठाया आज तक। आपको ये भी समझना चाहिए हरक सिंह जी के खिलाफ सबसे ज्यादा चलती आ रही है कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं? जो आदमी चुनाव लड़ना चाह रहा है, लड़ रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का इससे लेना क्या है, लेना देना क्या है? ऐसी हरकतें करोगे तो जनता देख रही है,
और मुझे निश्चित पूरा विश्वास भाजपा है का क्या लेना देना है? भ्रष्टाचारियों को जनता वो एक बाहर स्वतंत्र का रास्ता एजेंसी दिखाएगी। अपना काम कर रही है। जैसे आप अयोध्या आ रहे हैं, बद्रीनाथ आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल आप बातें मत करिए, अभी चुनाव की बात नहीं हो रही है आशीष भाई। हारना जीतना बात का विषय है। देश से बाहर उसके डिबेट में आइए, आरक्षण की बात आइए। आप लोग सत्ता के लायक नहीं है। आपको सत्ता दी तो आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने इशारा कर दिया था कि आप आशीष जी, सवाल ये था कि गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो दे रहे हैं की सरकार है। एक बार होता है, नरेंद्र शेट्टी आप जी क्या भी चाह रहे हैं? मानते हैं, श्रुति भी मानती है। कार्यालय में हम सब चले जाए, युवा मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। जवाब तो देश उनको में देना किसी है, भी जांच एजेंसी जवाब का तो यकीन उनको तो देना होना ही चाहिए, है। आशीष जी। और वो भ्रष्टाचार अगर है इसी तो पर तो भारतीय जनता भरोसा पार्टी के होगा ना। शासनकाल का है। देखिए, भ्रष्टाचार का अगर हुआ है उसका जवाब हरक सिंह रावत जी देंगे, और निश्चित हरक सिंह रावत जी जब जवाब देंगे तो उसमें माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आएंगे, सचिव भी आएंगे, पूरी सरकार गिरी जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से गलत होती है। अगर सरकार पूरी पकड़े जाती है, गलती चलिए। होती है, उसका जवाब ठीक अब है। आने तो दें। अब आपने ठीक। जांच करी है तो पूरा ठीक है, निष्कर्ष सेठी करते जी, क्यों है? अकेले जांच है ना क्यों तो पड़ गए हरक सिंह जी? देखिए, कांग्रेस में जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, राजनीतिक दलों में गुटबाजी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे अकेले पढ़ने की बात है, अगर वो अकेले पढ़ते तो शायद जो अभी पीछे चुनाव हुए हैं केदारनाथ का और वहां के चुनाव जो हैं, तो वहां उन चुनावों में जो अभी मंगलौर और वहां का 2 चुनाव हुए, वहां पे जहां जाके प्रचार किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि शायद अगर अकेले पड़ गए होते तो ऐसे ना होते या कोई गुटबाजी का बात होती। हम बात कर रहे हैं कि उनके हरक सिंह रावत के ऊपर जो आरोप लगे हैं या जिन दायरे में वो घिरे हैं, तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस, तो आप ये देखिए कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अभी आज ही हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ एक न्यायालय में बहुत बड़ा निर्णय आया है, अनुमति मांगी है। हाँ। न्यायाधीश उन्होंने कहा है बिल्कुल कि सेठी जी, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, ऐसे में अब हरक सिंह से जो पीछा छुड़ा रही है कांग्रेस, उनका अपना दाव है, या फिर ऐसा डर सता रहा है कि क्या फिर से हरक सिंह भाजपा में शामिल हो जाएंगे? ये तो अपने अंदरूनी बातें हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी चर्चा में बने रहे। ध्रुव रौतेला जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष नौटियाल जी आपका बहुत शुक्रिया, और नरेंद्र सेठी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। तो अब क्या कुछ है, आखिर क्यों अकेले पड़ गए हरक सिंह रावत जी, देखना बेहद अहम होगा। और उपचुनाव होने हैं केदारनाथ में, अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होता है और भाजपा का स्टैंड क्या होता है, देखना बेहद अहम होगा। चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।